कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी गरीब ही क्यों रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग लाखों कमाते हैं जबकि कुछ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? आज हम बात करेंगे इंसान गरीब क्यों रहता है। इस सवाल के पीछे छुपी वो सच्चाई जो आपकी सोच को झकझोर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो आपकी सोच ही नहीं आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, असली गरीबी सोच की होती है। एक इंसान हर रोज ये सोचकर उठता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो समझ लीजिए उसने खुद को गरीब बना लिया है। जब तक आपकी सोच में अमीरी नहीं आएगी, आपके जीवन में पैसा नहीं आएगा। बड़े लोग पहले अपने दिमाग में करोड़पति बनते हैं, फिर अपने बैंक अकाउंट में। जो इंसान खुद को छोटा मानता है वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। गरीब लोग बदलाव से डरते हैं, वे रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नया किया और असफल हो गए तो क्या होगा, जबकि अमीर लोग हर असफलता को एक सीख मानते हैं। गरीबी से निकलने के लिए जरूरी है डर को मारना और नए रास्तों पर चलना। छोटी सी कहानी। रामू एक मजदूर था। उसके पास हुनर था लेकिन हर बार कहता, क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसका दोस्त बोला, तू एक छोटा सा ठेला क्यों नहीं लगा लेता? रामू बोला, अगर नुकसान हो गया तो? उसका दोस्त बोला, और अगर तुझे कभी मौका ही नहीं मिला तो तू उम्र भर मजदूर ही रहेगा। रामू ने वो ठेला शुरू किया और आज उसके 2 रेस्टोरेंट हैं। हमारे समाज में एक गहरी धारणा है, पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। जब तक आप पैसे को गलत समझते रहेंगे, पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। पैसे की इज्जत कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। पैसा बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। आज भी लाखों लोग डिग्रियां लेकर बैठे हैं लेकिन उन्हें पैसों को संभालना नहीं आता। हमने कभी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखी। गरीब इसलिए गरीब रहता है क्योंकि उसे ये नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे बढ़ाना है। सिर्फ नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बनता, सोच बदलनी होती है। काम करने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम करना। गरीब इंसान हमेशा कहता है, सरकार ने कुछ नहीं किया, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे पास टाइम नहीं है। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे। अमीर लोग खुद के फैसले खुद लेते हैं और अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। आप जहां हो वहीं से शुरुआत करो। हर दिन एक नया अवसर है। अभी नहीं, कल करूंगा, थोड़ी देर और सो लेता हूँ, अभी मन नहीं है, ये शब्द गरीब इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अमीर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने दिन की प्लानिंग करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। टाइम की कद्र करने वाला इंसान ही जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है। गरीबी एक मानसिकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। अगर उन्हें सिखाया गया कि पैसा कमाना मुश्किल है, अमीरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, तो वे भी वही सोच लेकर बड़े होते हैं। इस चक्र को तोड़ना है तो बच्चों को शुरुआत से ही पैसों की समझ देना जरूरी है। गांव का लड़का अर्जुन, जिसके पिता एक किसान थे। पूरे गांव में गरीबी थी लेकिन अर्जुन ने किताबों से दोस्ती की। वो हर सुबह उठकर पढ़ाई करता, खुद से सवाल पूछता, मैं क्या कर सकता हूँ जो बाकी नहीं कर रहे। उसने YouTube से फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से खुद को सीखा। 10 साल बाद उसी गांव में अर्जुन ने एक कोचिंग सेंटर खोला और वहां सिखाया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, एक सोच है जिसे बदला जा सकता है। गरीबी एक स्थिति नहीं है, ये एक सोच, एक आदत, एक मानसिकता है। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल दी, उस दिन से आपकी गरीबी खत्म होने लगेगी।
बहुत से गरीब लोग अपने आप को ही लायक नहीं समझते। उन्हें लगता है कि हम जैसे लोग तो बस इतना ही कर सकते हैं। यह हीन भावना, यह खुद को छोटा समझना सबसे बड़ा मानसिक रोग है जो गरीबी पैदा करता है। जब इंसान खुद को छोटा समझता है, तब ब्रह्मांड भी उसे छोटा ही अवसर देता है। याद रखो, जो इंसान खुद को राजा मानता है, ब्रह्मांड भी उसकी सेवा करता है। गरीबी से निकलने के लिए आत्मसम्मान जरूरी है। खुद से कहना शुरू करो, मैं योग्य हूँ, मैं धन के लायक हूँ, मुझे सफलता मिल सकती है। बहुत लोग बिना सोचे समझे जीते हैं, डर, चिंता, क्रोध और हताशा में। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, हम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो अभाव से भरी होती है। यही कारण है कि हमारी ओर और अभाव खिंचते हैं और गरीबी बनी रहती है। समाधान क्या है? आपको अपने विचारों और भावनाओं की तरंगों को ब्रह्मांड की समृद्ध ऊर्जा के साथ ट्यून करना होगा। रोज सुबह ब्रह्मांड से जुड़ो, मैं समृद्धि के योग्य हूँ, पैसा मेरे पास सरलता से आता है। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी, ब्रह्मांड भी जवाब देना शुरू करेगा। बहुत लोग सोचते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी पैसा नहीं आता। पर क्या आपने सोचा है, क्या मेरी मेहनत दूसरों को फायदा पहुंचा रही है? पैसा सेवा का परिणाम है, जितनी बड़ी सेवा उतना बड़ा पैसा। एक चाय वाला पूरे मोहल्ले को सुबह जगाता है, उन्हें गर्म चाय देता है और वो हजारों कमाता है। दूसरी ओर एक ऑफिस में बैठा आदमी जो सिर्फ बॉस की बात सुनता है लेकिन किसी की सेवा नहीं करता, वो गरीबी से जूझता है। सीख, सेवा में मूल्य है और मूल्य में धन है। अगर आप गरीब हैं तो खुद से पूछिए, मैं किसकी कितनी मदद कर रहा हूँ? कुछ लोग पूछते हैं, मैंने तो सब कुछ किया, फिर भी गरीबी क्यों है? तो जवाब है, कभी कभी गरीबी आत्मा की परीक्षा होती है। पुराने जन्मों के कुछ कर्म या इस जन्म की सीख अधूरी होती है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप पहले खुद को जानो, समझो, फिर अमीरी का असली अर्थ समझो। सच्चा अमीर वो है जिसकी आत्मा भी शांत हो और जेब भी भरी हो। अगर आप अभी गरीब हैं, तो ये एक आत्मिक मौका है कि आप खुद को भीतर से अमीर बनाएं। क्योंकि जिस दिन आत्मा तैयार हो जाती है, उसी दिन ब्रह्मांड द्वार खोल देता है। आप जो बोलते हैं, वही आपकी किस्मत बनाता है। गरीब लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरे नसीब में ही नहीं है। ये शब्द गरीबी को और पक्का कर देते हैं। अपनी भाषा बदलो, किस्मत बदल जाएगी। कहना शुरू करो, पैसा मेरी ओर खींच रहा है, हर दिन मेरे लिए समृद्धि लाता है, मैं आकर्षण का केंद्र हूं। सीता एक विधवा थी जो छोटे बच्चों के साथ झोपड़ी में रहती थी। हर दिन वह दूसरों की कपड़े धोती, लेकिन कमाई बहुत कम होती। एक दिन मंदिर में उसने एक साधु से सुना, तू गरीब इसलिए है क्योंकि तू खुद को गरीब मानती है। उस दिन से सीता ने रोज सुबह खुद से कहा, मैं ब्रह्मांड की बेटी हूँ, मैं धन की अधिकारी हूँ। कुछ ही महीनों में सीता ने एक छोटी सी वॉशिंग सर्विस शुरू की और आज वो कई महिलाओं को रोजगार देती है। गरीबी एक कहानी है, अगर आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपकी सोच का परिणाम है। बुद्ध कहते हैं, सभी दुखों की जड़ है तृष्णा, अटैचमेंट, क्रेविंग। और गरीबी का सबसे गहरा कारण यही है, तृष्णा। हम हमेशा ज्यादा चाहते हैं, लेकिन वो पाने के लिए भीतर का विकास नहीं करते। हम चीजों को चाहते हैं, लेकिन उनके पीछे ज्ञान, धैर्य और करुणा की तैयारी नहीं करते। हम दिखावे के लिए जीते हैं, इसलिए हमारी आत्मा हमेशा खाली रहती है। बुद्ध का समाधान, तृष्णा को छोड़ो, पहले मन को समृद्ध करो। जिस दिन मन शांत होगा, ब्रह्मांड खुद कहेगा, अब तू देने योग्य है। बुद्ध ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया, मध्यम मार्ग, यानी ना ज्यादा त्याग, ना अत्यधिक भोग।
गरीब अक्सर दो तरफ झूलते हैं, या तो सब कुछ त्याग देते हैं या सब कुछ तुरंत पाना चाहते हैं। जबकि बुद्ध कहते हैं, स्थिरता और संतुलन ही असली धन है। धीरे चलो, गहराई से चलो, लेकिन रुको मत। हर दिन थोड़ा सुधार करो। साधारणता में ही अमीरी छिपी है, यही है मध्यम मार्ग। बुद्ध ने बार बार कहा, जागो। जागना यानी आत्मचिंतन, आत्मबोध। जो इंसान अपने विचारों, अपने कर्मों और अपनी इच्छाओं को गहराई से देखता है, वही खुद को बदल सकता है। ध्यान यानी अवेयरनेस, सजगता। गरीबी बाहर नहीं, अंदर की नींद में छुपी होती है। जब इंसान खुद को देखना शुरू करता है तो उसे पता चलता है, मैं ही अपने दुखों का कारण हूं और मैं ही समाधान भी हूं। बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया वह किसी भी युद्ध में विजेता है। और जो इंसान अपनी गरीब सोच, आलस्य और डर को जीत ले, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं। एक बार राजा विदेह ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मेरे राज्य में इतनी गरीबी क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तक लोग बाहर की चीजों को लेकर बेचैन रहेंगे और अपने भीतर की शांति को नहीं समझेंगे, तब तक गरीबी बनी रहेगी। राजा बोला, तो क्या सबको भिक्षु बन जाना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, लेकिन सबको एक भिक्षु की तरह सजग और संतुलित होना चाहिए। जिसने अपने भीतर की लालसा को समझ लिया, वही सबसे बड़ा सम्राट है। अगर आप वास्तव में गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सिर्फ बाहरी मेहनत नहीं, भीतर की सफाई और जागरूकता की भी जरूरत है। ध्यान करो, तृष्णा को पहचानो, मध्यम मार्ग को अपनाओ और हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाओ। और याद रखो बुद्ध का अमूल्य वचन, आपका भविष्य आपके आज के विचारों से बनता। हालत कितनी भी खराब हो, सोच अगर बदल जाए तो किस्मत भी बदल जाती है। गरीब लोग हमेशा पूछते हैं, क्यों नहीं हो रहा? अमीर लोग पूछते हैं, कैसे किया जा सकता है? पहला कदम है, हर दिन खुद से पूछो, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं? मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं और पैसा भी कमा सकूं? अमीर बनने का सबसे बड़ा मंत्र है डिसिप्लिन। 5 बजे उठने की आदत बनाओ, ध्यान, पढ़ाई और प्लानिंग के लिए। गरीब लोग दिन को जीते हैं, अमीर लोग दिन को बनाते हैं। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। हर महीने 10% सेविंग और थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू करो। सिप, गोल्ड, छोटी स्कीम्स या अपना खुद का छोटा बिजनेस। कहावत है, आपका भविष्य आपके 5 सबसे करीबी लोगों का औसत होता है। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, डरते हैं या टालते हैं, तो आप भी वैसा ही बनोगे। लेकिन अगर आप सीखने वालों के बीच जाओगे तो आप उड़ना सीख जाओगे। गरीब लोग सोचते हैं पैसा कमाने के लिए चालाक बनना पड़ेगा, जबकि सच ये है, जो ईमानदारी, सेवा और मूल्य, वैल्यू देता है, ब्रह्मांड खुद उसे अमीर बनाता है। हर दिन अपने गोल्स को देखो, ब्रह्मांड से कहो, मुझे मेरी क्षमता के अनुसार अवसर दीजिए। रोज 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो जैसे तुम पहले से अमीर हो। याद रखो, जो खुद को बदलता है वही दुनिया को बदलता है। अगर आप आज गरीब हैं तो ये आपकी मंजिल नहीं, ये सिर्फ एक अध्याय है। बुद्ध कहते हैं, आपका भविष्य आपके आज के कर्मों से बनता है। आज आप जो सीखोगे, जो करोगे, जिस तरह सोचोगे, वही कल आपका बैंक बैलेंस तय करेगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप उस मुकाम तक ना पहुंचो जहां आप कह सको, मैंने अपनी गरीबी को हराया है। बहुत से लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर पूर्वजों की गरीबी की छाया होती है। अगर आपके पुरखे हमेशा अभाव में रहे, दुख में रहे और उन्होंने बार बार यही कहा, पैसा बर्बादी है,
अमीर लोग बुरे होते हैं, तो वो सोच, वो वाइब्रेशन आपकी आत्मा तक आ जाती है। इसे कहते हैं अनजानी विरासत, सबकॉन्शियस एंसेस्ट्रल बिलीफ। आपका अवचेतन सबकॉन्शियस बार बार वही पैटर्न दोहराता है। जब तक आप उसे पहचान कर काटते नहीं, आप चाहे जितनी मेहनत करें, गरीबी बनी रहती है। उपाय: अपने भीतर कहो, मैं अपने पूर्वजों की गरीबी से मुक्त हूं। ध्यान करके उस पैटर्न को तोड़ो। खुद को एक नया वंशज मानो, समृद्धि का निर्माता। कभी कभी कोई इंसान इसलिए गरीब रहता है क्योंकि उसकी आत्मा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, कुछ सीखना होता है। जैसे कोई आत्मा गरीबी के माध्यम से सेवा, करुणा या ईश्वर से जुड़ाव की यात्रा कर रही होती है। उसके लिए पैसे की कमी कोई सजा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रयोग होता है। एग्जाम्पल: रविंद्रनाथ टैगोर या बुद्ध, उन्होंने धन को त्यागा क्योंकि उनकी आत्मा ने बड़ी समझ चुनी थी। गरीबी उनके लिए एक रास्ता थी, मंजिल नहीं। सीख: अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपने अंदर झांकिए। क्या मेरी आत्मा किसी विशेष सीख या अनुभव की तैयारी में है? जब आप ये समझ लेते हैं, पैसा अपने आप बहना शुरू करता है। हर संस्कृति में धन को ऊर्जा, एनर्जी माना गया है। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी, कुबेर, विष्णु, चीनी संस्कृति में चाइनीज फॉर्च्यून गॉड, जापानी में बिंजाइतेन। लेकिन बहुत से लोग कभी पैसे के साथ श्रद्धा और सम्मान से पेश नहीं आते। वे पैसा फेंक देते हैं, बुरे शब्द कहते हैं। पैसा तो गंदा है, पैसे के लिए मत दौड़ो। जबकि पैसा भी एक चेतन शक्ति है। जो उसे सम्मान नहीं देता, वो उससे दूर हो जाती है। उपाय: रोज सुबह लक्ष्मी मंत्र या शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करो। पैसे को अच्छे से रखो, नोट को सम्मान दो। पैसा मेरे जीवन में आनंद और सेवा के लिए आता है, ये संकल्प दो। बहुत से लोग अपनी गरीबी को एक दुहक की शॉल की तरह ओढ़ लेते हैं। वो लोगों से सहानुभूति पाना चाहते हैं। मैं बेचारा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। ये आत्महत्या धीरे धीरे इंसान के भीतर एक स्थायी गरीबी बना देती है। ब्रह्मांड उस इंसान की मदद करता है जो मुझे मिलेगा वाली ऊर्जा के साथ चलता है, न कि जो खुद को बार बार पीड़ित घोषित करता है। उपाय: रोज सुबह उठते ही कहो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। कभी भी खुद को बेचारा मत मानो। ब्रह्मांड दया नहीं, विश्वास से काम करता है। आपका वातावरण आपकी समृद्धि का आईना है। घर का गंदा, बिखरा हुआ, नेगेटिव ऊर्जा से भरा माहौल आपकी आर्थिक स्थिति को सीधा प्रभावित करता है। अगर आपके घर की दीवारों पर दरारें हैं, चीजें टूट फूट में हैं, झगड़े होते रहते हैं, तो समझ लीजिए पैसे की ऊर्जा वहां टिकेगी नहीं। उपाय: रोज घर को साफ करें, ताजे फूल रखें, दरवाजे पर स्वास्तिक या श्री यंत्र लगाएं, पॉजिटिव अफर्मेशंस लगाएं। यह घर समृद्धि से भरा है। कई लोग बोलते हैं, शायद पिछले जन्म के पाप हैं, तभी इतना दुख है। हाँ, यह संभव है। लेकिन बुद्ध ने भी कहा था, कर्म को पहचानकर उसे नई चेतना से बदला जा सकता है। पुराने कर्म चाहे जैसे भी हों, इस जन्म का सचेत कर्म और जागरूकता सब कुछ बदल सकता है। क्या करें? हर दिन एक सेवा का काम करो, किसी को बिना स्वार्थ मदद करो। ब्रह्मांड को कहो, मैं अपने पुराने कर्मों से मुक्त होता हूं और नई दिशा में चलता हूं। इस दुनिया में कोई भी इंसान गरीब पैदा होकर अमीर बन सकता है, लेकिन उससे पहले उसे सोच से गरीबी निकालनी होगी। गरीबी केवल जेब की नहीं होती, वो होती है डर में जीने की आदत, खुद को छोटा समझने की बीमारी, दूसरों को दोष देने का जहर और ब्रह्मांड की शक्ति को न पहचानने का अंधकार। जिस दिन इंसान ने मैं नहीं कर सकता को मैं जरूर करूंगा से बदल दिया, उसी दिन से उसकी गरीबी मरने लगती है। बुद्ध ने कहा था,
तुम जो सोचते हो वही बनते हो। तो अगर तुम खुद को गरीब सोचते हो तो कोई शक्ति तुम्हें अमीर नहीं बना सकती। लेकिन अगर तुम खुद को उस समृद्ध ब्रह्मांड का हिस्सा मानते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। पैसा तुम्हारा हक है, समृद्धि तुम्हारी नियति है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने भीतर उजाला लाना होगा। इस वीडियो को यहीं मत छोड़ो, उसे अपने मन में उतारो और खुद से एक वादा करो, अब मैं गरीबी को नहीं समृद्धि को चुनूंगा। अब मैं डर को नहीं साहस को चुनूंगा। अब मैं तकदीर को नहीं कर्म को बदलूंगा। और फिर देखना, जो आज खाली है वो कल भरेगा, जो आज टूटा है वो फिर से चमकेगा, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो इसे सिर्फ देखा मत रहने देना, किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो गरीबी से लड़ रहा है, क्योंकि शायद इस वीडियो से किसी की जिंदगी बदल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये चैनल नहीं, ये परिवर्तन की शुरुआत है। गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी को पहचान कर भी कुछ ना करना वो आत्मा के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय है। कभी कभी जिंदगी इतनी चुप हो जाती है कि अपनी ही सांसों की आवाज भी भारी लगती है। पेट भूखा होता है, जेब खाली, और मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? और जवाब मिलता है, शायद नहीं। लेकिन रुकिए, यही तो गरीबी की सबसे बड़ी चाल है। वो सिर्फ आपके पैसे नहीं लेती, वो आपके ख्वाब, हिम्मत और आशा को भी चुपचाप छीन लेती है। लेकिन सुनो, तू गरीब है क्योंकि तुझसे उम्मीद की गई थी कि तू खुद को जलाकर रोशनी बनाएगा। तू गरीब है क्योंकि तू इस दुनिया को दिखाने आया है कि नीचे से उठकर भी आसमान छुआ जा सकता है। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन गरीबी को गले लगाकर जिंदगी गुजार देना, ये उस आत्मा का अपमान है जिसे ब्रह्मांड ने खुद चुना था। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो सबसे पहले उसी झोंपड़ी में रोशनी डालता है जहां कोई माँ अपने बच्चे को यही सिखा रही होती है, बेटा, गरीब रहना मजबूरी हो सकती है, लेकिन सोच गरीब मत रखना। आज तुम जहां हो वहीं से उठो। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितना पैसा है, फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास कितनी आग है। अगर ये आग सच में है तो याद रखना, ये ब्रह्मांड झुक जाएगा, समय बदल जाएगा और तेरी कहानी एक मिसाल बन जाएगी। तू टूटा है लेकिन खत्म नहीं हुआ, तेरा वक्त रुका है लेकिन तू नहीं। उठ, क्योंकि तेरे अंदर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत सो रही है और अब उसे जागना है।